दादाजी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मोहन, इसी डर से संबंधित आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसी कहानी दादाजी? कहानी सुनोगे तो तुमको सब समझ आ जाएगा। तो फिर सुनाइए ना। एक अंधेरी रात, तेज चलती हवा, जंगल के घने पेड़ों के पीछे से उगता हुआ चांद, कुत्तों के भौंकने की आवाज मानो कुछ गलत होने की आशंका बयान कर रहा हो। इन सब की परवाह ना करते हुए एक बेरोजगार मजदूर जिसका नाम रमेश था, काम की तलाश में निकल पड़ता है। और जब रमेश चलते चलते थक जाता है तो रमेश एक सुनसान जगह एक बेंच पर बैठ जाता है। वो एक पुरानी हवेली लग रही थी। अचानक एक लंबी चीखती आवाज ने उसे चौंका दिया। रमेश कांप उठता है। पर पेट की भूख और जरूरत ने उसका हौसला बनाए रखा। उसने आवाज की दिशा और देखा तो उसने कुछ चमकती आंखें देखी। उसने सोचा कि भागना ही एक रास्ता है, मगर भूतनी की आवाज ने उसे उठने नहीं दिया। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मैं तुम्हें अपनी असलियत बताती हूँ। मैं एक महल की रानी थी। मेरे पति ने पैसे के लालच में मुझे जहर देकर मार दिया था। बस अकाल मृत्यु होने से मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? कैसा काम? मैं चाहती हूँ कि मेरी अस्थियों को बहते जल में विसर्जित कर दिया जाए। तो क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी अस्थियों को बहते जल में विसर्जित कर दूंगा। क्या तुम मेरा भी एक काम कर सकती हो? क्यों नहीं, बोलो, तुम्हारा क्या काम करना है? मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। क्या तुम मुझे रोजगार का बंदोबस्त कर सकती हो? क्यों नहीं? शुक्रिया। फिर रमेश उसकी अस्थियों को जल में विसर्जित करने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में गांव के लोग उसे अस्थियों को लेकर जाते देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगा रमेश कोई जादू टोना कर रहा है, इसीलिए सब लोग उसे मारने के लिए बोलने लगे। मगर रमेश ने उनको सारी कहानी बताई तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। वो उसे पागल समझने लगे। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? लोगों ने उसे जान से मार दिया क्या? नहीं बेटा, अचानक एक तेज हवा चली और रुको, मैंने ही उसे कहा है। ये सब करने के लिए तुम सब नासमझ हो। मेरे पति ने मुझे जहर देकर मार दिया था, इसीलिए मेरी अकाल मृत्यु होने से मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। हमें यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। फिर भूतनी उन सब लोगों को हवेली में ले गई। वहां जाकर उसने अपना कंकाल दिखाया और वो जहर भी दिखाया। वो सब देखकर गांव वालों को उस पर विश्वास आ गया था। हम सब आप दोनों से माफी मांगते हैं। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। और फिर रमेश भूतनी की अस्थियों को जल में विसर्जित कर देता है और भूतनी की आत्मा को शांति मिल जाती है। रमेश, तुम वाकई में एक सीधे और नेक दिल इंसान हो। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? क्यों नहीं? और फिर क्या था, रमेश मुखिया के साथ काम करने लग जाता है। इसका मतलब दादाजी, उस भूतनी ने रमेश की इच्छा पूरी कर दी। सही कहा मोहन। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस बार मैं समझ गया दादाजी कि डर के आगे हार न माने और सही काम करने का हौसला रखें, क्योंकि ईमानदारी और साहस ही हमें डरावने हादसों से बचाते हैं। शाबाश मेरे बेटे।